नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का आज के, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात जरूरी है बिलासपुर की करना, क्योंकि रायधानी में कांग्रेस नेता का मर्डर हो गया है। बिलासपुर से खबर सामने आई। कुछ देर पहले कार सवार कांग्रेस नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। कांग्रेस नेता को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। कांग्रेस नेता की मौके पर ही मौत हो गई है। 6 से 8 राउंड गोलियां चली हैं। आईजी एसपी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। सकरी थाना क्षेत्र के सकरी बाईपास का ये मामला है। मृतक का नाम संजू त्रिपाठी बताया जा रहा है। मृतक संजू त्रिपाठी कुंदूदंड का निवासी है और मौके पर फायरिंग हुई। इस कांग्रेस नेता की जान जा चुकी है। तो बिलासपुर से खबर सामने आई है। कांग्रेस नेता जिसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी न्यायधानी से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुदूदंड का निवासी मृतक संजू त्रिपाठी जिसकी सरेआम हत्या कर दी गई। सकरी थाना क्षेत्र के सकरी बाईपास का यह मामला है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। आईजी भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी जानकारी बिलासपुर से, न्यायधानी से, और कई बड़े सवाल खड़े करती है घटना। हालांकि जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। कोई आपसी विवाद रहा या कोई साजिश जिसे अंजाम दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। बड़ी जानकारी न्यायधानी में सरेआम कांग्रेस नेता को गोलियों से भून दिया जाता है। तो कांग्रेस नेता का मर्डर हुआ है। संजू त्रिपाठी मृतक का नाम, कुदूदंड का निवासी बताया जा रहा है। और अब पुलिस कनेक्शंस को लेकर जांच करेगी। क्या विवाद रहा, क्यों आखिर कांग्रेस नेता का मर्डर इस तरह से सरेआम हो जाता है, और न्यायधानी में कानून व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस तरह की घटनाएं बिलासपुर से लगातार सामने आ रही हैं। अपराध के ग्राफ लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच बड़ी बात यह कि कांग्रेस नेता को सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। 6 से 8 राउंड गोलियां चली हैं। आईजी और एसपी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। न्यायधानी लगातार कहीं चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं तो कहीं पर गोलियां चल रही हैं और उससे दहशतगर्दी फैली हुई है। पुलिस जब तक कानून व्यवस्था को संभालती उसके पहले एक नया मामला सामने आ गया है। सनसनीखेज मामला आ गया है। सकरी बाईपास जो रोड कहलाता है बिलासपुर का, ये तखतपुर और कोटा को जाने वाला मार्ग है। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले कुछ अज्ञात हमलावर पहुंचे थे और उन्होंने एक कार पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कार में जो सवार संजू त्रिपाठी जिनका नाम बताया जा रहा है, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है और जैसे ही कार धीमी हुई उसके बाद हमलावरों को मौका मिल गया। चूंकि आसपास जो है ऐसे कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं है, केवल भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है, लोगों की आवाजाही होती है। जैसे ही लोगों ने कार में गोली बरसती हुई देखी उसके बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लोग एक जगह अपनी जगह बचाने लग गए और उस दौरान काफी ज्यादा दहशतगर्दी फैल गई। जो हमलावर आए थे, बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो है वो रायपुर की दिशा की तरफ और कुछ लोग दूसरी दिशा की तरफ गोली चलाने के बाद भागे हैं। उसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची और जो हमलावर थे उसका तो अभी निशानात कुछ मिले नहीं है, लेकिन गाड़ी में जो व्यक्ति मौजूद थे संजय त्रिपाठी, उनके मौके पर मौत हो गई। अभी पंचनामा कार्यवाही के बाद शव को जो है वो पीएम के लिए भेजा जा रहा है और जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे थे। और सबसे खास बात यह कि यहाँ से जो सकरी थाना है उसकी दूरी अगर बात करें तो 100 मीटर दूर है और वहाँ पर 100 मीटर दूर पर इस तरह की घटना होती है जो कई तरह के सवाल खड़ी करती है। अब पुलिस जांच कर रही है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने का दावा कर रही है। स्निफर डॉग और तमाम तरह की जो जांच होती है उस पर पुलिस जुटी हुई है। हालांकि अभी प्रारंभिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी की दुश्मनी चल रही थी, रंजिश चल रही थी। इस मामले पर थाने में एफआईआर भी दर्ज थी कुछ लोगों के खिलाफ। पुलिस इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन ये कौन लोग थे, कहां से आए थे, ये तमाम चीजें अभी जांच का विषय बनी हुई है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर।
देखिए, प्राथमिक तौर पर यही जानकारी है कि आपसी विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि जरूरी है इस पूरे मामले की जांच हो, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हम सहयोगी विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, निश्चित तौर पर एक ऐसी घटना है जिसको लेकर चिंताएं लगातार अब बढ़ती जा रही हैं। प्राथमिक तौर पर क्या कुछ कहा गया है पुलिस की तरफ से? तो वो घटनास्थल बता दें, ये घटनास्थल वही है जहां पर कि अब से कुछ देर पहले जो अज्ञात हमलावर आए थे और उन्होंने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया, दरअसल उसका फायदा उन्हें इस तरह से मिला कि कार जब यहाँ पर धीमी हुई, चूंकि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, और जैसे ही गाड़ी जो है यहाँ पर धीमी हुई और पहले से ही हमलावर मौजूद थे, वो रैकी कर रहे थे, और जैसे ही कार धीमी होती है उसके बाद नजदीक से आकर के वो ट्रिगर दबाते हैं बंदूक का और उसके बाद लगातार वायरिंग करते हैं। यहाँ से जैसा कि पुलिस बता रही कि 5 खोखे भी इस जगह से बरामद हुए हैं। जाहिर सी बात है कि 5 से 6 राउंड 8 राउंड गोलियां चलाई हैं हमलावरों ने, और वो पूरी तरह से तैयारी कर करके आए थे हमला की। और ये जो रास्ता कहलाता है, ये बाईपास सकरी का रास्ता कहलाता है। यहाँ से अगर हम बिलासपुर की दूरी की बात करें तो 12 किलोमीटर दूरी है, और सकरी थाना महज यहाँ से 100 मीटर दूर पर है। ऐसी जगह पर हमलावर जो है घात लगाकर बैठते हैं और हमला को अपनी घटना को अंजाम दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पहले से ही पूरी तैयारी में थे। हालांकि अभी संख्या के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आसपास चूंकि अंधेरा है, बाईपास वाला इलाका है, ब्रिज बने हुए हैं और व्यावसायिक गतिविधियां इससे थोड़ी दूर पर होती हैं, तो आसपास ऐसी भी कोई गुंजाइश नहीं है कि कहीं पर कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद हो। आगे पुलिस जरूर तलाश कर रही है। थाने के उस पास व्यावसायिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं, वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहां पर जरूर पुलिस खंगाल रही है। अभी जो प्रारंभिक तौर पर बातचीत सामने आ रही है कि जो खासतौर पर प्रॉपर्टी डीलिंग की बात को लेकर के कुछ विवाद चल रहे थे और उसका मामला सिविल लाइन थाने में भी दर्ज है। तो कहीं ना कहीं आशंका इसी बात की है कि जो हमलावर आए थे या जो उनकी बात थी घटना देने के अंजाम जो उन्होंने कोशिश की, उसके पीछे वजह ये है कि कहीं ना कहीं कोई जमीन विवाद, प्रॉपर्टी का विवाद था, जिसके चलते इस तरह की घटना जो है वो सामने हुई है। जी अवंतिका। बिल्कुल, ये मामला पूरे जांच का विषय होगा कि क्या रंजिश रही, क्या विवाद था। विनोद, इस पर तो सवाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि न्यायधानी में वो भी कांग्रेस नेता का मर्डर होता है, दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाना, कितने बेखौफ है बदमाश। साफ तौर पर इस पूरी वारदात को लेकर अगर हम एग्जामिन करें तो बिलासपुर की स्थिति कानून व्यवस्था को लेकर तो ठीक नहीं है। देखिए, न्यायधानी काफी ज्यादा इस समय रक्त रंजित हो रही है अवंतिका, और कानून व्यवस्था पर खासे सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं दिन दहाड़े होती हैं, गोली की घटनाएं दिन दहाड़े होती हैं, और यहाँ पर भी जो घटना हुई दिन दहाड़े हुई है, और बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका कहलाता है, काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है। अभी भी शाम के वक्त देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है। ऐसी स्थिति में जो हमलावर आते हैं और बेखौफ होकर के घटना को अंजाम देकर के चले जाते हैं, उससे साफ समझ में आता है कि जो अपराधी तत्व के लोग हैं वो उनके हौसले किस तरह से बुलंद हैं, वो किस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे साफ समझा जा सकता है। जी विनोद, क्या पुलिस के आला अधिकारी या बड़े अधिकारी अभी तक मौके पर पहुंच पाए हैं? उनकी तरफ से अगर कोई बयान अभी तक इस पूरी घटना पर? देखिए, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और अब से कुछ देर पहले बद्रीनारायण मीडिया जो कि आईजी है बिलासपुर रेंज के, और इसके अलावा एसएसपी पारुल माथुर हैं, उनके साथ में सकरी थाने के टीआई थे, और भी यहाँ पर एडिशनल एसपी शहर और ग्रामीण, वो तमाम लोगों की फौज यहाँ पर पहुंची थी। और अब से कुछ देर पहले वो सारे के सारे अधिकारी जो है वो सकरी थाने पर पहुंचे हुए हैं। वहां पर तमाम चीजों की जानकारी इकट्ठी की जा रही है, परिजनों को भी बुलाया जा रहा है, उनसे कुछ बयान लेने की कोशिश करेगी। हालांकि आसपास के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं, दहशत में है, कोई भी जो है कुछ बोलने को तैयार नहीं है, यानी घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है। ऐसे में पुलिस के हाथ अभी फिलहाल खाली है, और पुलिस केवल और केवल जो प्रारंभिक तौर पर एक एफआईआर दर्ज थी उस दिशा में अब काम कर रही है। आसपास जहां पर भी सीसीटीवी फुटेज मौजूद होंगे उनको तलाशने का काम कर रही है। स्निफर डॉग जो पहुंचे हुए थे उन्हें तलाशने का, चूंकि जैसी जानकारी हुए कि हमलावर जो आए थे वो 2 अलग अलग वाहनों में सवार होकर के आए थे, और ठीक है, यानी कि जांच के बाद ही पुलिस की तरफ से भी कुछ कहा जा पाएगा इस पूरे मामले को लेकर। शुक्रिया आपका विनोद, फिलहाल ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिलासपुर में कांग्रेस नेता की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, और उस पर अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आ चुका है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, जिन्होंने अपनी बात साफ की है, उन्होंने कहा कि हत्या को लेकर सरकार जिम्मेदार है, सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं। प्रदेश में नेताओं की दिन दहाड़े हत्या हो रही है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस गौरव दिवस मना रही है और कांग्रेस नेताओं की हत्या हो रही है। ये कैसा गौरव दिवस है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है,
अपहरण की घटनाएं हो रही है, लूट की घटनाएं हो रही है, और जिस प्रकार से आज बिलासपुर में कांग्रेस नेता की हत्या हुई है, तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार चल रही है कि गुंडा राज चल रहा है। और देखने के से तो यही अब लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बल्कि गुंडा राज कायम है। और यही स्थिति यदि रहेगी तो जब कांग्रेस के नेता यदि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होंगे। और चलिए अब सीधे आपको उज्जैन लिए चलते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान संत सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें उज्जैन से। और इसलिए कहीं दिशा भूले ना, सन्मार्ग छोड़े ना, सद्बुद्धि आए ना, बस यही आपके चरणों में प्रार्थना है। आपकी कृपा और आशीर्वाद बनी रहे। और हम तो धन्य हो गए इतने बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। राम जी की कृपा है आप पे भी, हम पे भी। इसलिए संत बैठे एक साथ दर्शन हो गए, जीवन धन्य हो गया। एक बार फिर दादा गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए महाकाल महाराज की, दादा गुरुदेव की। भगवान शंकर के अवतार थे शंकराचार्य, और भगवान शिव का काम ये शिव नगरी से शिवराज सिंह करते हैं। इस आयोजन के संयोजक श्री पारस जी जैन साहब हैं, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने सारी मेहनत की है। हमारे शिक्षा मंत्री जी श्री अभी दिनिमा बोलेगी, इसलिए सब लोग बैठेंगे। शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन हुआ और वो सभी संतों का आशीर्वाद देके अब महाकाल लोक में 5G का उद्घाटन करेंगे। तो बहुत अच्छा संयोग कि दादा गुरु जी की पुण्यतिथि के दिन इस आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के विवादित बयान की। उस पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने राजा पटेरिया के बयान को गलत तरीके से पेश करने के आरोप लगाए हैं और उधर राजा पटेरिया को समर्थन पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पीएम पर विवादित टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। दूसरी तरफ उनके बयान पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने राजा पटेरिया का समर्थन किया और उनके बयान को गलत तरीके से पेश करने के मीडिया पर आरोप लगाए हैं। ये ऐसा अगर बयान है तो गलत है, मैंने भी ऐसा ही कहा था पहले, लेकिन जब सच्चाई सामने आई, उन्होंने कहा वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने पर पता चल जाएगा ये एक साजिश है। राजा पटेरिया के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र के चलाया गया है। जो वीडियो है उसमें आधा बयान है और पीछे जिन्होंने कहा इन द सेंस ऑफ चुनाव हराओ, तो इसमें कहीं उनकी ऐसी बदनीयत नहीं है। उधर नेता प्रतिपक्ष के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा है कि हत्या की बात करके विक्ट्री साइन दिखाने वाले गांधीवादी कांग्रेस में ही हो सकते हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी जैसे सीनियर राजनेता को थोड़ी सी लाज आना चाहिए जब यदि वो राजा पटेरिया को गांधीवादी नेता कहें। वो व्यक्ति जो खुले तौर पर स्वीकार कर रहा है कि उसने प्रधानमंत्री की हत्या की बात करी, और उसके बाद राजा पटेरिया की निर्लजता देखिए कि जब वो कोर्ट में जाते हैं तो मुस्कुराकर विक्ट्री का साइन बनाते हैं। किसके लिए साइन बनाया था? डॉक्टर गोविंद सिंह के लिए बनाया था कि राहुल गांधी के लिए बनाया था, जिनकी यात्रावादी वातावरण बना? तो ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री जी की हत्या की बात करे, पुलिस गिरफ्तार करे, न्यायालय पेश करे, तो विक्ट्री का साइन बनाकर मुस्कुराए, वो व्यक्ति निर्दोष हो सकता है। राजा पटेरिया के बयान के सामने आने के बाद से ही कांग्रेस बैकफुट पर है। हालांकि गोविंद सिंह के पटेरिया को समर्थन पर बीजेपी हमलावर है। चलिए ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। इससे कि शैलेंद्र हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, लगातार न्यूज 18 अपने दर्शकों को वो वीडियो जरूर दिखा रहा है जिसमें पटेरिया ने बयान दिया, और इस बयान को किस तरह से उन्होंने पेश किया, किस तरह से प्रस्तुत किया, साफ तौर पर कैसे उन्होंने हत्या को हारने से कन्वर्ट किया, ये भी हमने दिखाया है।
लेकिन जब वो जेल जाते हैं उससे पहले विक्ट्री का साइन दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा क्षण होता है जो कि उनको मुश्किल में डालने वाला होता है। लेकिन दूसरी तरफ गोविंद सिंह लगातार उनके बचाव में अड़े हुए। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से उनका जो वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो भाषा शैली उपयोग की, वो एक जनप्रतिनिधि, एक पूर्व मंत्री, एक सीनियर लीडर की भाषा शैली नहीं हो सकती है। शायद यही बात उनको समझ में आ गई और आखिरी वीडियो में उन्होंने अपनी बात को संभाला और कहा कि हत्या से उनका तात्पर्य हराने से कि बीजेपी को मिलकर हराना होगा। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये वीडियो जो है वो सत्ता के गलियारों में सुर्खियां बटोर चुका था और तमाम जो बड़े नेता हैं वो उसको साझा कर चुके थे और यही कारण है कि तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ एफआईआर हुई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट में उनको पेश किया गया, हालांकि कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन जिस तरीके से वो मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन दिखा रहे थे, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को रास नहीं है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यदि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था तो वो आखिर इस तरह का निशान क्यों दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर दो फाड़ होती नजर आ रही है, क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जिस तरीके से की बात करें या फिर प्रदेश मीडिया के जो प्रभारी है के मिश्रा की बात करें, दोनों ही लोगों का बयान पार्टी लाइन पर यह था कि उनका ये बयान निजी बयान है, इसके साथ कांग्रेस पार्टी नहीं जाती है। लेकिन उसके उलट डॉक्टर गोविंद सिंह लगातार उनके साथ चलें, देखना होगा आगे इस तरह के बयान को कैसे देखा जाता है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला अपराधों को रोकने के लिए एक पहल की जा रही है। आपको बताते कि अपराधियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बड़ी जानकारी, सहकारिता विभाग ने नए भर्ती नियम बना दिए हैं। अगर मामला कोर्ट में है तो फैसले तक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। दोषी पाए जाने पर तो नौकरी के लिए अपात्र मान लिया जाएगा। एक से ज्यादा पत्नी पर सरकार नौकरी के लिए अपात्र मान रही है। ऐसे शख्स से शादी करने वाली महिला भी अपात्र है। बड़ी जानकारी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी अगर अपराधी पाए जाते हैं। अगर कोर्ट में मामला लंबित है तो नियुक्ति नहीं दी जाएगी और एक से ज्यादा पत्नी अगर हैं तो ऐसा व्यक्ति भी अपात्र माना जाएगा। तो एक और जहां सरकार महिला अपराधों को रोकने के लिए पहल कर रही है, तो वहीं डिंडौरी के समनापुर विकासखंड में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां सरकारी गर्ल्स स्कूल में रेप के आरोपी को अतिथि शिक्षक नियुक्त कर दिया गया है। आरोपी शिक्षक विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रीतम सिंह का रिश्तेदार है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों को इस बात की जानकारी तक नहीं है, लेकिन इस मामले में सवाल पूछे जाने पर आदिवासी विकास के सहायक आयुक्त शिक्षक को हटाने की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं। छत्रपाल ठाकुर नाम के शख्स के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। अब इस पूरी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि जांच के बाद ही मामला स्पष्ट होगा और कार्रवाई का भी आश्वासन अधिकारी दे रहे हैं। पॉक्सो एक्ट का अपराधी जिसे नियुक्ति दे दी गई है